नमस्कार दोस्तों, आज हम महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एमसी पीरियड्स आते हैं, मासिक बारी, उसमें खून कितना जाना चाहिए, अगर एबनॉर्मल खून जा रहा है तो कैसे पहचानें, इसके बारे में हम सटीकता से जानकारी जानने वाले हैं आज के वीडियो में। मैं डॉक्टर अरुण पाटिल, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है। अगर किसी मटके में हम 5-6 लीटर पानी भर देते हैं, अगर वो भी बूंद बूंद गिरता है तो वो भी 2 दिन के अंदर खाली हो जाएगा। वैसे भी महिलाओं में खून की बहुत कमी होती है। औसतन देखा जाए तो महिलाओं में 8 से लेकर 12 उनका एचबी हीमोग्लोबिन इतना ही होता है, और हर महीने के मासिक पीरियड की वजह से उनमें खून की कमी रहती है। अगर ज़्यादा खून चला जाए तो ऐसे केसेस में कई सारी महिलाओं की जान तक चली गई है, या फिर उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, खून चढ़ाना पड़ता है, जो कि खर्चीला है और पूरे परिवार के लिए कठिन समस्या बन जाती है। इसलिए इस वीडियो की गंभीरता को देखते हुए हर एक महिला के साथ इसको शेयर करें और अपने मोबाइल में इसे सेव कर लें। आखिर पीरियड्स में खून जाता क्यों है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, ये है हमारी बच्चादानी यानी कि यूटेरस। इसमें ये जो एंडोमेट्रियम नाम का पार्ट्स होता है, यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो हमारा शरीर है ना, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए इस एरिया को प्रिपेयर करता है, तो वहाँ पे खून का सप्लाई बढ़ा देता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रही तो उसके बाद ये खून डीअटैच होके बच्चादानी से योनि मार्ग से बाहर निकल आता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ समय के लिए उस बच्चादानी में रहता है, जिसकी वजह से उसके क्लॉट बन जाते हैं, और वो जब बाहर निकलता है वो काले कलर का निकलता है, क्योंकि वो क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी स्मेल भी आती है। और कई सारी महिलाओं को ये लगता है कि ये जो खून जा रहा है ये गंदा है या फिर गंदगी है। बिल्कुल नहीं, ये भी हमारे शरीर का साफ सुथरा खून ही है, बस वो क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, हर एक महिला का जो पीरियड साइकिल है वो अलग अलग होता है। किसी का 21 दिन का है, किसी का 28 दिन का है, या फिर किसी का 1.5 से 2 महीने में भी आ जाता है। उसी तरह हर एक महिला का शरीर अलग है और अलग पीरियड होता है। किसी का 8 दिन तक खून जाता है, किसी का 2 दिन तक, किसी का 4 दिन तक, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन के ऊपर खून नहीं जाना चाहिए। दिन में सिर्फ 2 पैड, मैक्सिमम 3 पैड बदलने चाहिए। इसके ऊपर अगर आपको पैड लग रहे हैं तो आपका खून ज़्यादा जा रहा है। पहली बात देखिए, ये बिल्कुल समझ नहीं पाता कि आपका खून ज़्यादा जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये जो पैड है, अब इस पे मैंने 3 बार 15-15 ml के वाटर डाले। अब इस वाटर को इसने पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर लिया, मतलब ये हो गया 45 ml का। इसी तरह अगर आप इतना ज़्यादा पैड भर रहे हैं, 2 या 3 पैड बदल रहे हैं, तो आपका दिन में कम से कम 30-40 ml तक खून जा रहा है, 40 से 50 ml तक, जो कि गलत बात है। 5 दिन तक आपका 80 ml के ऊपर खून नहीं जाना चाहिए, यानी कि दिन में आप 2 पैड बदलते हो, उसमें भी 5 से 10 ml के लगभग खून जा रहा है तो ठीक है। अगर आपका पैड काफ़ी हेवी भर रहा है और आपको 2 या 3 के पैड के ऊपर लग रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं नॉर्मल खून। तो समझ गए, नॉर्मल खून तो 80 ml जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल खून इतना जाता क्यों है? इसके पीछे की प्रमुख वजह है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये जो हार्मोन्स है शरीर में कम ज़्यादा होने की वजह से खून ज़्यादा जाता है। दूसरी प्रमुख वजह है थायराइड से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसकी वजह से भी खून ज़्यादा जाता है। अगर पीआईडी है यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, पॉलिप से, एंडोमेट्रियम फाइब्रॉइड से, ऐसे कंडीशन में भी खून ज़्यादा जाता है। कुछ मेडिकेशन है, जैसे कि गर्भपात की गोलियां खा ली, उसकी वजह से भी हेवी ब्लीडिंग होती है। कभी कभी शारीरिक संबंध बनाने के बाद प्रेगनेंसी ना रहे, इसलिए अनवांटेड 72 नाम की जो पिल्स खा ली जाती है, उसकी वजह से भी हेवी ब्लीडिंग होती है। कई बार हमारे घर में कुछ प्रोग्राम होते हैं तो महिला पीरियड को पोस्टपोन यानी कि आगे करने के लिए जो पिल्स खाती है, उसकी वजह से भी कभी कभी हेवी ब्लीडिंग होती है। कभी कभी किसी महिला की 40 से 45 के बीच में अगर उम्र है तो उसके पीरियड हमेशा के लिए जाने की संभावना होती है, जिसे मेडिकली हम मेनोपॉज कहते हैं। इसकी वजह से भी हेवी ब्लीडिंग होती रहती है। अगर किसी लड़की को पहला पीरियड आया है, जिसे हम मेडिकली मेनार्च कहते हैं, उससे भी कभी कभी पहले 2-3 पीरियड में हेवी ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। तो कुल ऐसी कई सारी वजह है जिसकी वजह से हेवी ब्लीडिंग होती है। अब हेवी ब्लीडिंग अगर हो रही है तो हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हेवी ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ जाए। अगर हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे में हमें ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे कि हमें स्टेप्स नहीं चढ़नी है, हमें ट्रैवलिंग नहीं करनी है बाइक पे, बस पे, हमें घुटनों को मोड़ के नीचे ज़मीन पे नहीं बैठना है, जैसे बर्तन धोने के लिए या फिर कपड़े धोने के लिए। ऐसे में नीचे का जो पेट का भाग है, लोअर एब्डोमेन, उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, या फिर पैरों को मोड़ने की वजह से वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बढ़ जाती है। तो ये गलतियाँ हमें बिल्कुल नहीं करनी। जहाँ तक हो सके बेड रेस्ट लीजिए, बेड रेस्ट से ब्लीडिंग कम होने की संभावना बढ़ जाती है। हमें पपीता, पाइनएप्पल, गरम मसाले, चाय
ऐसी चीज़ें खानी नहीं है जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग बढ़ने की संभावना होती है। ज़्यादा खून जाने की परिस्थिति में बॉडी के लिक्विड लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको नारियल पानी, नींबू पानी, जूस ऐसी चीज़ें लेनी है। और सबसे अहम बात, ऐसी परिस्थितियों में ऐसी महिलाओं को घर के फैमिली मेंबर्स का पूरी तरह से सपोर्ट होना चाहिए। अगर उसे ज़्यादा खून जा रहा है तो बिल्कुल इग्नोर ना करे, उसकी तरफ ध्यान दे, उसकी केयर करे। कई बार महिला हमारी ओपीडी में आके कंप्लेंट कर देती है कि मुझे 6-7 दिन से खून जा रहा है लेकिन परिवार वाले कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसे में आपके लिए ये एक बड़ी समस्या बन के उभर सकती है, इसलिए इसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें। ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं को काफ़ी पेट दर्द होता है, जिसमें आप ऐसी मेडिसिन दे सकते हो जैसे कि ड्रोटिन है, मेफेनेमिक एसिड है, आइबुप्रोफेन है। इनसे पेट दर्द कम हो जाता है और खून का जाना भी कम हो जाता है। ऐसे में बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन की। अगर आप 4 या 5 दिन के लिए वो मेडिसिन गोलियां ले लें तो भी आपका खून रुक जाएगा और आप काफ़ी सारी कठिनाई और खर्चे से बच जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं, टैबलेट है एक ट्रेनलॉक ई करके, जिसमें इथामसिलेट 500 और ट्रेनेक्सेनिक 500 ये गोली आती। अगर आपने ये गोली 5 दिन के लिए 2 टाइम भी खा ली तो भी आपका खून रुक जाएगा। दूसरी एक गोली है टैबलेट टेक्साकाइंड EMF, जिसमें ट्रेनेक्सेनिक विथ मेफेनेमिक एसिड आता है। ये भी 500 में और 250 mg में आती है। आप इसे भी 4-5 दिन के लिए 2 टाइम सुबह शाम ले लें तो भी आपका खून रुक जाएगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण गोली है नॉरइथेस्टेरॉन नामक कंटेंट है, जिसमें 10 mg की है। आपको ये गोली 21 दिन तक रोज शाम में खाना खाने के बाद लेनी है। इतना भी ट्रीटमेंट आपने ले लिया तब भी आपका खून रुक जाएगा। लेकिन याद रखिए, मेडिसिन आपको डॉक्टर के सलाह से ही लेनी है, ये बस जानकारी हेतु आपको बता रहा हूँ। ऐसे में ट्रीटमेंट के लिए कुछ प्रोसीजर भी है, जैसे कि डायलेशन एंड क्यूरेटेज, या फिर एंडोमेट्रियन ऑब्लिगेशन, या फिर पूरी बच्चादानी ही ऑपरेशन करके बाहर निकाली जाती है। लेकिन याद रखिए, बच्चादानी निकालना यानी कि महिला की ज़िंदगी पूरी तरह से कम करना और उसे कई सारी समस्याओं के साथ जोड़ देना ऐसा है। इसलिए बच्चादानी निकालने की कभी भी जल्दबाजी ना करें। तो ये सारे फैक्टर है आपको पूरी तरह से ध्यान में रखने हैं और इस वीडियो को सेव करके रखना है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।